दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, राहुल गांधी मिजोरम के लोगों से बात करने पहुंचे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं पहुंचे रहते हैं। अमित शाह ने कुछ गजब कह दिया है चुनावी सभा में। मतलब कि उनको किसी ने भाषण लिख के दिया होगा शायद, तो और गलती तो जिसने लिख के दिया उसकी होगी फिर। और कांग्रेस जो है कुछ अलग ही अपना एक राग जो है उसका आलाप छेड़ दिया है। भाई, हिंदू धर्म की मान्यताएं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज, हिंदू धर्म की रूढ़ियां, इस सब को बचाए रखने का, उनको संवारने का और उनका सशक्त पक्षधर होने का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज जहां है वहां तक पहुंची है। उस मुद्दे को लेकर जीएसटी जो है वो राहुल गांधी कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स है। कोई उसे कुछ और नाम देता है, कोई कुछ और नाम देता है। पर कुल मिला के ये जो वादे किए गए थे कि कुछ कुछ चीजों को इससे बाहर रखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारी धार्मिक मान्यताओं से और रोज की धार्मिक क्रियाओं के उपयोग में आने वाली चीज वस्तुएं हैं वो। अब उस पर जब जीएसटी लगा जाए, और विशेष रूप से गंगा जल, जिसके बिना हमारा कोई भी पवित्र कार्य जो है वो संपन्न नहीं होता, अगर उस पर भी जो है गब्बर सिंह टैक्स जो है वो लगा दिया जाए, तो फिर आप सोचिए कि उस पर बात करना तो जरूरी हो जाता है। वो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस की ओर से उनकी जो बड़ी फायर ब्रांड एक प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता कर दी। तो वो वार्ता हमने सुनी। सुनने के बाद हमको लगा कि ये बात आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जो आस्था और श्रद्धा के साथ हमारे रिचुअल्स जो है वो करते हैं, और उन्हीं पर जो है अगर ये टैक्स का डाका डालने की कोशिश की जाए, अब कहां कहां से चूसोगे भाई। लेकिन ये हमारे डंका मैन है, डंका बजा देते हैं जहां भी जाए वहां पे। आज हम आपको डंका मैन का एक गाना भी सुनवाएंगे, ठीक है? वो भी आप सुनिएगा क्या डंका बजा रहे हैं। इतना बजा रहे हैं कि हमारे जो कान है वो सुन्न हो गए। कान का पर्दा जो होता है वो लगता है कई बार कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी इतनी शोर, इतना आवाज, इतना पता नहीं कोलाहल जो है बना के इस देश में रख दिया है कि क्या सुने क्या ना सुने, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो बात हम आपको कहने जा रहे हैं ये बहुत सुनने लायक है और देखने लायक है। इसको आप जरूर देखिए। देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। पहले 3 क्लिप्स हैं अलग अलग, मैं आपको पहली सुनाने जा रहा हूं, ठीक है? तो आप पहले ये देख लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके द्वार गंगा जल योजना 2016 में मोदी सरकार ने शुरू की थी। इसका एक उद्देश्य था कि गंगा जल सहूलियत से मिले लोगों को, और दूसरा डाकघर की आमदनी बढ़ाना था। और डाकघर अधिकृत थे कि वो गंगा जल बेच सकते थे, और इसीलिए 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल 30 रुपए में बिकती। और जब सरकार का निर्णय आया, सरकार ने आदेश दिया, तो वो 30 रुपए की बोतल 35 की हो गई थी। ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूं। 2 ऑर्डर, एक 8 अगस्त को ऑर्डर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था, जिसमें गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का आदेश था। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि सच को दिखाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, और झूठ जो बोलता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी झूठ ध्वस्त हो जाता है। ये इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की। साफ तौर से कह रहे हैं कि 30% प्लस 18% जीएसटी पर आपको 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल मिलेगी। जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये मामला उठाया और भाजपा के लोगों ने बिना पलक झपकाए आदतन झूठ बोला, उस दिन का इंडिया पोस्ट का ये पे ऑर्डर है। उस पर साफ तौर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18% जीएसटी। ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर करते वक्त हमने स्क्रीनशॉट लिया।
तो जब कांग्रेस ने यह मुद्दा मुस्तैदी से उठाया, हमारे अध्यक्ष ने उठाया, हम सब लोगों ने उठाया, तो इस झूठ से बचने के लिए सरकार ने फटाफट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18% जीएसटी गायब कराया और लिखवाया इस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन यह बाद में हुआ। पहले 18% जीएसटी यहां पर अंकित है। उसके बाद एक ऑर्डर इशू किया गया, ये वो ऑर्डर की कॉपी है, इसको भी हम साझा करेंगे। ये ऑर्डर 12 अक्टूबर का है, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, और इस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ऑर्डर विथड्रॉन माना जाए, गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब पहले गंगा जल पर जीएसटी लगने की जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो निकल चुका था। 30 रुपए का गंगा जल 35 में बिक रहा था, और ऑनलाइन अगर आप इसको खरीदते कहीं बाहर से तो 125 रुपए का 250 मिलीलीटर, 2 बोतलें लेते तो 210 की, और 4 लेते तो 345 की जीएसटी लगकर बिक रही थी। ये असलियत है। सरकार ने आनन फानन में अपना ये निर्णय बदला। सरकार ने आनंद फानन में अपना यह निर्णय बदला। अब सरकार तो इसके लिए जानी जाती है, मानी जाती है कि सरकार कभी भी यू टर्न ले सकती है। तकलीफ फिर उनके चेलों चपाटों को होती है। सरकार को जितनी फुर्ती से यू टर्न लेना आता है, उतनी फुर्ती से और उतनी सहजता से और उतनी, कहते हैं ना कि एक स्किलफुलनेस से वो चेले चपाटे बेचारे यू टर्न नहीं ले पाते। तो इजराइल में अभी कुछ समय पहले सरकार ने ले लिया यू टर्न, अब चेले चपाटे बेचारे जो है उसमें चपेट में आ गए। यही चक्कर रहता है। एक और चीज कही, वो आपको वो भी सुनाना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। ये हमारी सब ये जो रिचुअल्स की जितनी भी सामग्रियां हैं, उन्हीं को लेकर ये एक बड़ा इन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता में एक बड़ी बात कही, हम सबको सुनना मुझे लगता है जरूरी है। कहा गया था कि ये पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, वो भी एक कोरा झूठ है। ये सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है। उसमें रुद्राक्ष की माला है, और आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि लोगों को दिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, ये सारी चीजें हम लेकर आए हैं कि पता रहे। क्योंकि गंगा जल पर जब झूठ जो बोल सकता है, मां गंगा के नाम पर जो झूठ बोल सकता है, वो तो हर चीज पर झूठ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों को साक्ष्य दिखाना बड़ा जरूरी होता है। रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है, पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है, चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है, दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। नील जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया। गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये जो झुट्ठे और महाझुट्ठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। अब आप सोचिए कि जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं, वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं। धर्म के ठेकेदार धर्म के अनुयायियों को सबसे ज्यादा ठगते हैं, बात तो है। पर डंका ऐसे थोड़ी बजता है, डंका ऐसे बजता है, देखिए। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नीट, एनआईटी,
आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनको कोई बताया कि आप तो पार्टी के तौर पर पैदा भी नहीं हुए थे सब जब बना था। ये जब बना था महागुरु महापुरुष हे परम प्रभु, ये नहीं, आप थे नहीं उस समय, कहीं आपकी पार्टी भी नहीं थी, क्या कहें आपको। पर जब बोलना होता है, फिर जब डंका बजाना है तो कुछ भी, क्या करें। एक ट्वीट में भूपेश बघेल का आपको दिखाता हूं। नहीं, ये तो अलग वाला ट्वीट है, इस पर अलग से कार्यक्रम करना होगा, लेकिन एक मैं वीडियो दिखाता हूं आपको। ये वीडियो आप देखिए। हमारे लगता है कि यहाँ की जो मेरी ऑफिस की टीम है उसने कुछ गलत सा लगा दिया है यहाँ पे। मैं एक्चुअली एक वीडियो ऐसा दिखाना चाहता था आपको, जिसमें अमित शाह साहब जो हैं वो गए हुए हैं कहीं छत्तीसगढ़ में कोई माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वहां जाके वो फिर टीका बीका लगाते हैं। पुजारी जो है वो टीका लगा देता है आपको, लेकिन टीका लगाने के बाद जो है वो अमित शाह साहब जो है उसको तुरंत जो है उसको पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको और कोई लोग जो है वो भी मदद करते हैं कि अरे फिर आप क्यों मेहनत करते हैं, हम टीका पहुंच देते हैं। तो उस पर जो है भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया था कि ये टीका होता है, वो आशीर्वाद होता है, आप इसको कम से कम इसको तो मत पहुंचिए, हम भी चाहते हैं कि आपको भी आशीर्वाद मिले माता जी का। तो ये सब हो रहा है, लेकिन डंका बजाने की बात जब हो रही है तो हम डंका मैन का गाना सुनाएंगे आपको भी। गाना आप सुनिएगा। हमारे दोस्त हैं जो भगत राम के अवतार में आपके समक्ष आते हैं, कभी कभार सुधीर चौधरी के रूप में आ जाते हैं। इस बार जो है उन्होंने अपना स्वयं का रूप धारण किया है और एक गाना गाया है डंका मैन का। सुनिए। हाँ, वो है डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, ढंटण टैन, ढंटण टैन, ढंटण टैन, ढंटण टैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, सबका चुराता सुख और चैन, सबका चुराता सुख और चैन, जाग जाग के सारी रैन, जाग जाग के सारी रैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, जुमला फेंके दिन और रैन, जुमला फेंके जो दिन और रैन, जाग जाग के सारी रैन, जाग जाग के सारी रैन, डंका मैन, डंका मैन, लाख का चश्मा लाख का पेन, लाख का चश्मा लाख का पेन, हजारों करोड़ का जिसका प्लेन, हजारों करोड़ का जिसका प्लेन, बदल बदल के नए नए भेष, बदल बदल के नए नए भेष, डेली के डेली जाता विदेश, डेली के डेली जाता विदेश, आज अमेरिका कल जापान, आज अमेरिका कल जापान, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंडन डंडन डन, ब्रिजभूषण से है जिसको प्रेम, ब्रिजभूषण से है जिसको प्रेम, न सिर्फ है बेटी ना ही बहन, न सिर्फ है बेटी ना ही बहन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंडन डंडन डन, फ्रेंड को दे दिया सारा नेशन, फ्रेंड को दे दिया सारा नेशन, जनता को देता पकौड़ा बेसन, जनता को देता पकौड़ा बेसन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंडन 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 डंडन, गोद खिलावे परापरी, गोद खिलावे परापरी, पर जिसने भी सीधी रीढ़ करी, जिसने भी सीधी रीढ़ करी, मारे छापा और कर दे बैन, मारे छापा और कर दे बैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंका मैन, डंडन डन डंडन डन, डंडन डन डंडन डन, डंका मैन।
जिसने भी सीधी रीड करी, मारे उस पर छापे कर दे बैन, डंका मैन। ये है डंका मैन। और क्या कहें उसके बारे में आप? आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखा। आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है या प्रतिभाव है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइए इस कार्यक्रम को लेकर। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, हो सके उतना। और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं उन सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।